हेलो गाइस, वेलकम टू अवनी एग्जाम अड्डा। अवनी एग्जाम अड्डा की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो है जो 41 गोला बारूद डिपो और एएसी सेंटर साउथ के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये दीपा है भैया ना। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। स्पेन आया तो स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मद्रिद। मद्रिद, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके? मतलब कहने का मतलब है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो वो 356 के तहत लगता है। इसका जो इस मतलब आर्टिकल का उल्लेख किस भाग में? तो राष्ट्रपति के जो आपातकाल उपबंध है उनका भाग 18 में है। भाग 18 में आर्टिकल की बात करते हैं तो 352 से लेकर 360 तक किया गया है। 352 में इमरजेंसी है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी की थी। अब यही क्वेश्चन एक दूसरा बन जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। ये भी यूपी की थी, यूपी की बनी थी, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। वर्मा किसका अन्य नाम है? तो पहले म्यांमार हुआ, म्यांमार है, वर्तमान में ये म्यांमार है। इसका पहले नाम वर्मा हुआ करता था। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में स्थित है। आप मुझे बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो सीमा लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका क्या नाम है, ठीक है। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनोवा में, ठीक है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं और किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं और अरविंद बोबड़े हैं, ये 47वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रेजेंट में 48वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमणा, ठीक है। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? करेक्ट है आंसर नंबर ए, वीणा को। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकटक की पहाड़ियों से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब हम जनरल साइंस करने वाले हैं। दव मतलब 6 रोग है, किससे संबंधित है? 6 यानी वो टीबी, ठीक है, टीबी। ये बैक्टीरिया से संबंधित है। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? तो दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? विद्यमान, तो ये मीथेन हो जाता है, CH4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड के लिए। कब दिया गया था?
1968 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गति के किस नियम को जड़त्व नियम से भी जाना जाता है? तो गति का जो पहला नियम है उसे ही जड़त्व के नियम से जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं कि पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सूर्य की किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? तो पराबैंगनी किरण है, जिनसे पराबैंगनी किरण है, इनसे कैंसर की प्रबलता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्णहांत यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो व्यक्ति जो किन रंगों को सही नहीं पहचान पाता, मतलब सही भेद नहीं कर पाता इनमें। तो मोस्टली उसमें तो जो होता है, तो इसमें ये सामान्यतः लाल और हरे रंग में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है, और कुछ कुछ में नीला भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। लीवर इसमें है ही नहीं। अरे लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाल रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई ये आ गया मैथ का पोर्शन, तो चलो मैथ के पोर्शन को आज करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 484 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं आपको वर्गमूल निकालने दिखाता हूँ, 2 अंकों का कैसे निकालते हैं। जैसे अभी मैं इसको लेता हूँ 400, इसको 22 को लेता है। देखिए ये रहा, मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये अंक है ना, फर्स्ट डिजिट है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हो गया 4। उसके बाद में ये दोनों का गुणा करके जो आएगा उसका दुगुना लिखना है। तो 2 दूनी 4, तो 4 का दुगुना हो गया 8। ये हमने 8 लिख लिया। उसके बाद में अब ये बच गया ना, तो इसका हमें स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, 484 आ गया है। और मैं करूँ, और करना चाहूँ, और आपको बता देता हूँ। देखिए, और जैसे मैं 21 का निकालना चाहता हूँ, तो मैंने लिख लिया 21। ठीक है, तो 21 का हमें सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया। उसके बाद में ये दोनों को गुणा करना है आपस में, और उसका दुगुना। तो 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, इसका दुगुना 2 का 4 ये हो गया। ठीक है, उसमें 2 का स्क्वायर कर लेना है, देन 2 का स्क्वायर 444। ठीक है, 441, सॉरी। अब ऐसा मैं निकाल के बताऊं कि जिससे आपको पता चल जाए कि भाई, जैसे मैं निकालता हूँ 10 का। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ 10 का। 10 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मुझे 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही। देन इसको हम आपस में गुणा करेंगे, दोगुना करेंगे, तो भाई इसको 0 को किसी से गुणा करो, 0 ही आएगा। उसके बाद में इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया। मतलब 2 डिजिट वाली संख्याओं को आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे आपको ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट को करते हैं। ये कह रहा है एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो देखिए 60% विद्यार्थी फेल होगा, तो 40% तो पास हुए हैं। ठीक है, तो ये है 40%, तो इसको मैं परसेंट बटे 100 में लिख लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 40/100। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे सामने तो क्या है कि भाई 100 में से 40 ही विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है भाई 40 नहीं हुए, 400 हुए हैं। कितने हुए हैं? 400। तो कितने गुणा पे है ये? 10 गुणा पे बैठा है। ठीक है, तो इसका भी 10 गुणा हम कर लेंगे। तो 10 गुणा किया तो 1000 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है कि 5000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, ठीक है। अब यहाँ है 10 और 2 और 50 बचा है, तो 10 दूनी 20 ये हो गया, और 20 गुणा 50 करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो कर ब्याज आ गया हमारा 1000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राम किसी कार्य को 4 दिन में तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो दी हुई है उनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। और जो एलसीएम आता है ना, ये टोटल वर्क आता है, ठीक है। तो राम कर रहा है 4 दिन में और शाम कर रहा है 12 दिन में। अगर देखिए ये टोटल काम है, अगर ये दोनों अलग अलग लगाते हैं तो राम तो इसको 4 दिन में निपटा देता है और शाम इसको 12 दिन लेता है। अब ये कह रहा है दोनों को एक साथ में, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। भाई ये है कि 12 काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3, और ये कोई 12 काम है और 12 दिन में लेगा तो एक दिन में एक काम करेगा। यानी अब हम दोनों को साथ अगर काम कराते हैं तो दोनों साथ कितना काम करेंगे 4, तो साथ मिल करिए एक दिन में 4 काम करेंगे, तो टोटल काम है 12 और एक दिन में ये 4 काम करेंगे, तो 4 तिया 12, तो काम को पूरा कर देंगे 3 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले तो भाई हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें परिधि दी है, तो ये जो गोल गोल घेरा देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली वृत्त की परिधि है, ठीक है, ये वाली। तो वृत्त की परिधि का एक सूत्र होता है, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब ये हमें दी है 88, तो इसका सूत्र लगा देते हैं, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर बराबर 88, 22 दूनी 44, तो 44 से ये कट जाएगा 2 बार, ये 7 नीचे है, अभी ऊपर जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 14 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का आ गया भाई। हाँ, तो ये कह रहा है कि अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध या कैसा रिश्ता है। मेरे पोते की पत्नी, अरुण कह रहा है कि ये लड़की है जो मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ यानी मेरी माँ है, तो उस पोते का बाप तो मैं ही हूँ, तो मान लो वो पोतो है जो एक्चुअली मेरा बेटा है, और मेरा बेटा की पत्नी और मेरी पत्नी का संबंध, तो मेरी पत्नी उसकी सास लगेगी, ठीक है, सास। नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से जो देखिए 1 1 4 9 16 25 डैश 49 एक्चुअली ये स्क्वायर लिखा है, ये 1 का, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 6 का, 6 का स्क्वायर होता है 36। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा यानी विलोम लिखा हुआ है, तो पहला दूसरा नहीं होता, पहला और अंत कुछ ऐसा होता, ठीक है। दिन रात, तो दिन रात हो जाएगा। छोटा मोटा नहीं होता, छोटा होता इधर तो इधर बड़ा होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुल 50 बच्चों की एक कक्षा में रोहन का स्थान बाईं ओर से 37वां है, तो दाहिनी ओर से रोहन का स्थान कौन सा होगा। देखिए जब एक ही आदमी का दो दो जगह से स्थान दिया जाता है, टोटल निकालने का सूत्र क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट में से एक घटा के टोटल निकल जाता है, ठीक है। अब क्या है कि हमें लेफ्ट में से दिया है 37, राइट से हमसे पूछा है एक घटा के टोटल हमें 50 दिया हुआ है, तो 37 में से हम एक गया तो 36, और ये उधर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 में से 36 जाएंगे तो 14,
करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी कूट भाषा में रॉकेट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा? रॉकेट को यानी R18, O15, C3, K11, E5, मतलब टोटल इनका जो क्रमांक है वो दिया गया है। तो पेन का क्या हो जाएगा? P कितने नंबर पे आती है? 16 पे। A कितने पे आता है? 1 पर। और N कितने पर आता है? 14 पे। 16 1 14, 16 1 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का इतना ही। तो चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।